हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उड़ने से रोकता रोकता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? चार विकल्प है। पहला है प्रतिजीविता, दूसरा है एमेंसेलिज्म, तीसरा है सहोकारिता और चौथा है आदि सहयोग। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को। तो यहाँ पर पूछा गया है एक प्रक्रिया के बारे में, और यह प्रक्रिया कहता है कि इसमें क्या होता है कि एक सूक्ष्मजीव जो होता है ना, वो दूसरे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। एक सूक्ष्मजीव दूसरे सूक्ष्मजीव को दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि एक सूक्ष्म जीव क्या करता है, वह दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि और प्रजनन को रोकता है। ना तो उसका वृद्धि होने देगा, ना ही उसका प्रजनन होने देगा, यानी उसकी संख्या को नहीं बढ़ने देता है। अर्थात उसको वह क्या करेगा, अथवा उसे मार देता है। तो इसका मतलब दूसरे सूक्ष्म जीवों को यह बढ़ने नहीं देता है, यह मार देता है। तो कहता है इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रतिजीविता। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रतिजीविता, यानी एंटीबायोसिस। तो यह काम जो होता है उसमें क्या होता है कि जो एक सूक्ष्म जीव होता है, वह अपने शरीर से एक विशेष रसायन पदार्थ को स्रावित करता है। एक विशेष रासायनिक पदार्थ को स्रावित करता है, जिसे एंटीबायोटिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहेंगे, यानी कि प्रतिजैविक कहते हैं। इसी के द्वारा यह दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि और प्रजनन को रोकता है। चलिए अन्य विकल्प को देखते हैं, क्या क्या इसका विकल्प हो सकता है। प्रथम विकल्प है यहाँ पर प्रतिजीविता यानी एंटीबायोसिस। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक सूक्ष्म जीव क्या करता है, प्रतिजैविक का श्रवण करता है, जिसके द्वारा यह दूसरे सूक्ष्म जीव की जो सूक्ष्म वृद्धि होती है और प्रजनन होता है, इसको रोकता है। इस प्रक्रिया को प्रतिजीविता कहते हैं। पहला विकल्प हमारा सही है। दूसरा है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म का मतलब होता है कि दो प्रजातियों के बीच में ऐसा संबंध जिसमें एक प्रजाति को फायदा होता है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि दूसरा जो होता है वह अप्रभावित होता है, यानी ना उसको फायदा होगा और ना ही उसको नुकसान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो दूसरा प्रजाति रहेगा वो अप्रभावित होता है। सहोकारिता है, तो सहोकारिता का मतलब इसमें दोनों प्रजाति को फायदा होगा, दोनों प्रजाति को यहाँ पर फायदा होता है। इसका मतलब यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और आदि सहयोग में भी यह दूसरे सूक्ष्म जीवों को वृद्धि से नहीं रोकता है, यानी कि यह प्रक्रिया भी
दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को नहीं रोकता है। तो हमारा यहाँ पर जो चारों विकल्प में से जो सर्वथा उपयुक्त उत्तर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, प्रतिजीविता। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।